इन दिस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पाइथन का सिंटैक्स लिख सकते हैं ताकि आप डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग अ लिस्ट, डिफाइनिंग अ वेरिएबल या फिर क्रिएटिंग लूप्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कोड। सो इस सब के लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। एंड या इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो without wasting any time, let's just dive into it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरी वर्कशीट बना ली है इसके लिए, एग्जाम्पल्स आपको दिखाने के लिए। अ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव commented दिस आउट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, राइट। तो जैसे यहाँ पे जॉन है, ये एक स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग वेरिएबल आप इसको डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग हमेशा एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में आता है। एंड दिस एज इज एन इंटीजर वेरिएबल, और ये सिंपली एक नंबर लिख सकते हो आप। एंड दिस द decimal points numbers you can, these are the float variables। एंड जहाँ पे ट्रू या फॉल्स है, लाइक अगर मैं इसको फॉल्स में चेंज कर दूँ तो कोई एरर नहीं देता मेरे को, तो ये बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया, ये आ गया इंटीजर्स, ये आ गया फ्लोट वैल्यूज, एंड ये आ गया बूलियन वैल्यूज, राइट। सो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो एक कोड के अंदर। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप एम्प्लॉय डेटाबेस बना रहे हो, एम्प्लॉय का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका उसकी सैलरी वगैरह, वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हो जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, बट वो डिफाइन रहना चाहिए पहले। उसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए एक, तभी उस पर जाके आप ऑपरेशंस कर सकते हो। सो ये हो गए डेटा टाइप्स की। देन वी हैव स्ट्रिंग ऑपरेशंस। एग्जाम्पल के लिए, लाइक वी हैव हियर फर्स्ट नेम पाइथन एंड द लास्ट नेम प्रोग्रामिंग, राइट। सो ये मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। या सो ये अब कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि कमेंटेड आउट है। तो ये अभी डिफाइन हो गए हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, हमें दो स्ट्रिंग्स को अगर जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपली ये हमें लिखना है, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये वाला वेरिएबल, सिंपल इक्वेशन लाइक फर्स्ट नेम प्लस, ये हमने एक स्पेस दे दिया, अगर ये स्पेस हटा देंगे तो इनके बीच में स्पेस नहीं आएगी, एक लाइन की स्पेस हमने दे दी यहाँ पे, प्लस लास्ट नेम। तो दीज आर टू स्ट्रिंग्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सिंपली इनको उठा के भी लिख सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है जैसे यहाँ पे, उसको हम सिर्फ इतना भी अगर नेम दे दें, एफ देन एल, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एल एफ भी लिख दें एंड एल लिख दें, राइट। सो यू कैन सी हमारा कोड अभी और कुछ कंसिडर नहीं है। सो या इतना ही, ये डिफाइन हमने कर दिया, एफ पाइथन एल प्रोग्रामिंग फुल नेम शुड बी दिस, एंड नाउ वी विल जस्ट प्रिंट दिस आउट, राइट। सो ये प्रिंट का सिंटैक्स है, प्रिंट, सॉरी, इसको हमें डबल कोट्स के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम सिंपली वेरिएबल को ही यहाँ पे लिख रहे हैं, जस्ट टाइप फुल नेम, राइट। सो ये सिंपल लॉजिक है, ये दो चीज़ें, इन दोनों को कंकैटिनेट करके बीच में एक स्पेस डाल के फुल नेम प्रिंट हो जाएगा। सो इफ वी रन दिस, ये एक एक्सटेंशन आप डाल लेना, कोड रनर नाम से होता है, सॉरी यहाँ पे, या ये कोड रनर नाम से होता है, इसको इंस्टॉल कर लेना। एक पाइथन कोड रनर भी होता है, तो ये इस तरह से इंस्टॉलिंग एंड देन इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आप कैंसिल क्रॉस कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर, ये छोटा सा प्ले बटन एंड एरो बटन आ रहा है। सो इफ यू डू रन पाइथन फाइल, तो टर्मिनल खुल जाएगा, और यहाँ पे देखो इसने ये एग्जीक्यूट कर लिया है ये फाइल, और हमें आउटपुट आ गया है
पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करूं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग हमें रिस्पांस मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आप आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो, सिंपली प्रिंटिंग आउट अ स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। सो लेट्स जस्ट कमेंट ऑल दिस आउट। इसमें सिंपली कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो ये अपने आप कमेंट आउट हो जाएंगे। एंड नाउ वी हैव द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। मतलब कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में डालते हो एंड देन यू वांट दैट वेरिएबल टू बी यूज्ड इन अ स्ट्रिंग फर्दरमोर, राइट। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। लाइक अगर इस एग्जांपल में हम देखें, वी हैव ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग टू। इधर हेलो देन फर्स्ट नेम। अगर हम इसका नेम वापस दे दें, फर्स्ट नेम फुल नेम, इसको कमेंट आउट कर लें एंड को वापस ले आए। देन वी हैव हेलो फर्स्ट नेम ग्रीटिंग टू हेलो देन दिस, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ये एफ कैरेक्टर लगा लिया है। ये मॉडर्न वे है आपके वेरिएबल्स को इन्वोक करने का स्ट्रिंग्स के अंदर, राइट। तो जैसे आप अगर आप ये एफ हटा दोगे, यू कैन डिफाइन दिस, बट ये कुछ रिस्पॉन्स देगा नहीं, ये एरर थ्रो कर देगा। बस ये इनके सिंटैक्स में ही है। यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन डू ऑल्सो लाइक दिस, राइट। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान रहता है। So if you simply do it like this greeting too, and you just print this out, this much. अगर हम print करें like print this, and ये फिर हम end में लगा लें and you just comment this out and save the file and run it. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आ गया hello python exclamation mark, right. Hello then first name, hello first name, that was python, तो वही हमें रिस्पॉन्स आ गया था वहाँ। तो या लाइक इसको यूज करके आप स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। देन वी हैव प्रिंट एग्जांपल लोअर एंड अपर। तो ये एक गुड एग्जांपल है इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, जैसे ये होते हैं लोअर अपर। तो ये क्या करते हैं, हमको आपको फंक्शंस अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग मॉड्यूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये मेंशन कर दो एंड ये इधर इतना कोड एग्जीक्यूट होते ही खुद को टर्मिनेट कर देते हैं। इनलाइन फंक्शंस बोलते हैं इनको। सो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल अगर मैं इसको करूँ ई एक्स ई एम पी एल ई, तो ये सारा कैपिटल में है एंड दूसरा वाला सारा स्मॉल में है, राइट। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या आंसर आएगा? आंसर शुड बी ये पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में हो जाना चाहिए नीचे की तरह एंड ये पूरा ऊपर की तरह हो जाना चाहिए। Like we should get interchanged when I run the program, right? So let's save the file and run the code, and ये देख लो, smaller one has come up and the upper one listed over there has come down. तो वही हुआ जो एक inline function करता है। एंड या सो ये एक गुड एग्जांपल थी इनलाइन फंक्शंस की जो आपको पाइथन में मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, टाइप है, देन आपका कॉनकैट है, बहुत सारे ऐसे जो हम आगे देख लेंगे। देन वी हैव द लिस्ट्स ओवर हियर। लिस्ट को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, एक वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास इन डबल कोट्स आपके एलिमेंट्स। फिर आप अगर आपको ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने होंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम ये एरेज होते हैं, एरेज इज लाइक द इंडेक्स फॉर ईच ऑफ द लिस्ट आइटम, राइट। सो ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो आपका एप्पल जीरो इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अभी ये क्या कर रहा है, जो जीरो इंडेक्स पे है उसको रिप्लेस कर रहा है पेयर से। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो एप्पल प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू इट। प्रिंट
fruits, name of the array, and then uh, yeah, square brackets के अंदर we will define our index 0, 1, 2. Let's print the orange or one, yeah, the orange 2. And let's just comment this out, save the file. अब जब हम ये रन करेंगे तो लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पे जो आइटम है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, दैट इज ऑरेंज, राइट. लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट दिस आउट. तो ये देख लो हमारा ऑरेंज प्रिंट हो गया है. तो yeah, this is just getting you familiar with a simple this syntax for Python, right. अगर आप ये लूप में चलाओगे तो ये आप फिर सारे प्रिंट करवा सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे. देन इसी तरह से डिक्शनरीज हैं, ये आपके इस तरह से डिफाइन होते हैं. नेम ऑफ द डिक्शनरी, देन इन कर्ली ब्रेसेस की एंड वैल्यू. अगर आप की एज ए रेफरेंस डालोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट के टाइम किया. इंडेक्स की जगह हमें ये की डालनी है और हमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो एज सिमिलर एज दैट, राइट. ज़्यादा डीप में अभी घुसने की ज़रूरत नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए. then you have this accessing dictionary values, yeah. ये person is the name of the dictionary and the index, right. एक ही हम mention कर देते हैं, हमें value print हो जाती है. Then we have the control flow. ये one of the most important है, important features है Python के, the control flow. मैं इस सब comment out कर देता हूँ. Yeah. कंट्रोल फ्लो में अगर आप देखोगे, आई हैव डिफाइंड एज एज 18. अगर एज लेस देन 13 है प्रिंट चाइल्ड, या अगर एज लेस देन 20 है प्रिंट टीनेजर, नहीं तो प्रिंट अडल्ट, राइट. तो अभी हमारी एज 18 है, जो इन तीन में कहाँ पे फॉल हो रही है. आप अगर देखो तो एज इज 18 विच इज ग्रेटर देन 13, तो यहाँ पे फॉल नहीं हो रही. अगर लेस देन 20 तो हमारी 18 है, लेस देन 20 है, सो टीनेजर इधर फॉल कर रही है इस कैटेगरी में. अगर यहाँ पे फॉल नहीं कर रही देन प्रिंट एडल्ट, राइट. तो यहाँ पे फॉल कर रही है तो इट शुड प्रिंट टीनेजर. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस आउट. लेट्स सेव द फाइल, रन द पाइथन फाइल. और आप देख सकते हो इधर, लेट्स जस्ट क्लियर दिस आउट. या इधर हमारा टीनेजर प्रिंट हो गया, राइट. सो या दिस वाज लूप्स. इसमें आप और कंडीशंस डाल सकते हो, एलिफ एलिफ करके और कंडीशंस डाल सकते हो. अगर मैं इसको 12 बना दूँ देन इट शुड प्रिंट चाइल्ड, राइट. रन पाइथन फाइल एंड हमारा चाइल्ड प्रिंट हो गया. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, राइट. लॉजिक्स, you can make it like a logic gate sort of thing. Then we have the loops. The for loop is the most renowned one out there, and just comment this out. And for I in range 5 print I. So ये एक for loop चला रहा है जहाँ पे I will be a temporary integer जो 5 की रेंज में 0, 1, 2, 3, 4, 5 की रेंज में iterate करेगा and will print I, that is the index. ये जो हमारा I है, it will go through all the uh, it will range through and go through all the indexes that fall within the range of 5. Okay, और ये हमारा इंडेक्स प्रिंट कर देगा I, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So let's save the file and run the file. Let's see what happens. Yeah, so 0, 1, 2, 3, 4. तो ये 5 हमारे उधर ही हो गए रेंज के अंदर, बिकॉज 0 भी इन्वॉल्व है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्सेस इसने प्रिंट कर दिया, राइट. सो दिस वाज फॉर लूप. अगर हम इसको 10 करेंगे तो इट शुड प्रिंट 0 to 9. Yeah, 0 to 9 प्रिंट हो गए. सो दिस इज हाउ द फॉर लूप्स वर्क. अगर आपने कोई सेट बनाया है या डिक्शनरी बनाई है, अगर आप यहाँ पे आई सेम रखोगे इन रेंज, यहाँ पे उस लिस्ट का या उस डिक्शनरी का नाम डाल दोगे,
वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप लूप्स चला सकते हो। सिमिलरली वी हैव द while loop. It works the same way. इसको अगर रन करेंगे तो काउंट इज इक्वल टू 0, ये हमारा डिफाइंड है इंटीजर, एंड while count is less than 5, so 0 1 2 3 4 print count, count plus 1, या। सो यहाँ पे हमें फॉर फॉर लूप में प्लस वन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डू दैट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इटरेट थ्रू ऑल ऑफ दैट। बट वाइल लूप में ये इसको इटरेट करवाना पड़ता है, so you will have to increment the this index, right। अगर इसको हम रन करेंगे तो 0 1 2 3 4 आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। uh, yeah, save the file and now print, yeah, so 0 1 2 3 4 print हो गया, right। This is how a while loop works. Then we have functions, the most important one. uh, अगर आप, yeah, this is a simple function. इसको इस तरह से लिखा जाता है, we write the keyword def and the name of the function and then the arguments that go in, right। the name goes in, यहाँ पे इसने greeting hello लिया हुआ है, and this is a comment, right। ये भी एक और तरीका है comment लिखने का, इसको हम अभी के लिए हटा देते ताकि confusion ना हो। and return f, return is sort of like print, but a function takes in uh, the parameters and return something to you, ठीक है। ताकि अगर ये फंक्शन हम किसी और फाइल में भी बनाए, वहाँ उस फाइल को जब हम इंपोर्ट कर रहे होंगे तो ये एक रिजल्ट वापस फेंकेगा, वहाँ पे प्रिंट यूज नहीं होता, फंक्शंस के लिए रिटर्न यूज होता है, राइट। तो रिटर्न एफ, दैट मीन्स कि ये कोई आ, दूसरा इंटीजर यूज करने वाला है किसी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे ग्रीटिंग है तो ग्रीटिंग इज राइटिंग आउट हेलो, तो हेलो देन नेम, ठीक है। हम नेम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, नेम लेट अस कीप इट लाइक जॉन, या ग्रीट एलेक्स, ये हटा देते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट द, सो व्हाट इट शुड डू इज ये फंक्शन रन करना चाहिए, एंड नेम यहाँ पे ले लेगा ये एज जॉन एंड ग्रीटिंग एज हेलो, राइट। फिर हमें रिटर्न कर देगा ग्रीटिंग, ये हेलो जॉन, इस तरह से ये हमें दे देना चाहिए। तो ये फंक्शन तो डिफाइन हो गया है, फिर इसको रन करना होता है। इसको आप इस तरह से रन कर सकते हो जस्ट बाय राइटिंग इट्स नेम GRET and then the parentheses, right। You save the file and run the file। तो यहाँ पे हमें एरर दिखाया है इसने, ग्रीट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये नेम लेना चाहता है, एंड या ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से ले रहा है, तो जब इसको इन्वोक करते हैं हमें नेम भी इधर ही डालना पड़ेगा, राइट। सो हम इधर कर लेते हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग भी हटा लेते हैं, लेट्स टू नेम जॉन एंड हेलो। आई गेस व्हाट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। यहाँ पे हमने, यहाँ तक हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब हम उसको बुला रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स मैंने डाल दिए जॉन एंड हेलो, तो नेम विल बी जॉन, ये इनका ऑर्डर इसी तरह रखना है, नहीं तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नेम विल बी जॉन, ग्रीटिंग विल बी हेलो, राइट। तो हेलो जॉन प्रिंट हो जाना चाहिए एज अ रिटर्न हमारे पास। लेट्स रन दिस फाइल एंड हम, सो ये आई गेस अलग से डिफाइन कर लेता हूँ मैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। Let's keep it like a comma b, right, and a is equal to uh, string John, and to John, and b is equal to hello, right।
एंड अब जब हम इनको बुलाएंगे, जॉन, हेलो जॉन प्रिंट करना चाहिए। पाइथन फाइल एंड John is why it's not working. Wait a second. So if we do like sort of print a b uh, print this function. Let's see if this works. Yeah. So we have got hello John. So it was returning मगर वो उसको print नहीं कर पा रहा था, तभी हमें कोई responses नहीं मिल रहे थे, right? So yeah, print करके हमने इस function को invoke कर दिया and parameters डाले जो already defined है and उनको उसने arrange करके हमें present कर दिया in this way, right? Hello John की form में, hello John, right? So this is what a function is. This is a function, right? And this is how you call the function. So ये आपका किसी और फाइल में डिफाइन हो सकता है, आप import that file name then dot एक फंक्शन का नाम डाल सकते हो and you can use this in any file throughout your project, right? Let's comment this out. Then you have classes and objects, इसमें अभी घुसने की ज़रूरत नहीं है. You have error handling, उसका आप देख सकते हो यहाँ पे syntax. And then you have the list methods and operations. There are insert, append, pop, remove. पाइथन में आप डीप जाना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, अदरवाइज साइबर सिक्योरिटी में आई डोंट थिंक कि इसका हमें उतनी ज़रूरत होगी, बट अगर होगी भी तो आगे जाके वी विल आई विल इम्प्लीमेंट दिस टू गेट यू फेमिलियर विद इट, राइट? फिर एडवांस स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आपके आ जाते हैं टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, इसमें आपके जो भी आपके स्टार्ट के एंड कोई भी एरर स्पेसेस जो आपने दी होंगी वो सारा हटा देगा ये. देन वी हैव रिप्लेस गिवन कीवर्ड विद सम अदर कीवर्ड. तो ये सारे आपके इनलाइन फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस फॉर पाइथन, राइट? ये स्प्लिट होता है, जॉइन होता है. सो या ये बेसिक सिंटैक्स था. आपको ये फाइल मैं आपको कोर्स के करिकुलम के साथ ही वीडियोस के साथ ही लिस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट? एंड या दिस वाज इट. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, अगर कोई आपको लगता है कि चीज़ समझ नहीं आई और आई कैन एक्सप्लेन दिस बेटर, देन यू कैन पिंग मी ऑन पिंगफेंस इंस्टाग्राम हैंडल, और यू कैन रीच आउट ऑन द pinkfence@gmail.com, या फिर हमारी साइट पे तो अबाउट सेक्शन में आप कांटेक्ट कर ही सकते हो. नाउ अगले वीडियो में विल टेक अ लुक एट फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स जो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में बना सकते हो टू गेट योर project up and running and make the best use of Python, right? So yeah, until then, take care.